नमस्कार दोस्तों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नज़रों से। न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों से, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नज़रों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेशकदमी से, मुझे भी लोग कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई यादों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। और इन सब से ऊपर तारुफ रोग बन जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर तोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। और वो एक खूबसूरत बहाना बना के रिश्ता तोड़ के चले गए। मैं बात कर रहा हूँ साहिर लुधियानवी साहब की। आज उनकी बरसी है। आज के दिन 1980 को वो हमको छोड़ के चले गए। 8 मार्च 1921 को लुधियाना के करीमपुरा में, पंजाब में लुधियाना है, और लुधियाना के करीमपुरा में उनका जन्म हुआ। बाद में उनकी माँ सरदार बेगम को उनके पति ने घर से निकाल दिया तलाक देके, और वो अपनी माँ के साथ रहे। लुधियाने के ही खालसा हाई स्कूल में उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई और फिर लुधियाना का ही गवर्नमेंट कॉलेज में उन्होंने ग्रेजुएशन किया। बाद में वो लाहौर में सेटल हो गए। उन दिनों लाहौर जो था वो पढ़े लिखे लोगों का एक अड्डा हुआ करता था। फिल्में भी वहीं बना करती थी पंजाबी की, आज भी वहाँ बनती हैं खैर, लेकिन बम्बई तो वो था। लेकिन उसमें क्या हुआ कि इनके ऊपर इल्ज़ाम लगे कि ये कुल कम्युनिज़म को बढ़ावा दे रहे हैं, और जो कि पाकिस्तान, जब पाकिस्तान बनने के बाद कम्युनिज़म की बात करना तो गैर कानूनी बात था। तो इन्होंने पाकिस्तान छोड़ के बॉम्बे आ गए और यहाँ पर इनको फिल्मों में काम मिलना शुरू हुआ। 1949 में आज़ादी की राह पर मूवी, और 1951 में नौजवान, 1957 में प्यासा। उन्होंने सचिन देव बर्मन के साथ शुरुआत की, फिर नौशाद साहब के लिए भी लिखा, और रवि रोशन, खयाम, दत्ता नायक, महान बहुत लोगों के लिए उन्होंने गीत लिखे। और जो लिखे वो ऐसे लिखे कि धरती हिल गई इनकी आवाज़ से। इनके इश्क के चर्चे बहुत फैले, अमृता प्रीतम से हो या सुधा मल्होत्रा से, लेकिन कभी कोई बेहूदगी, कोई गंदगी, कोई मीटू वाला माहौल नहीं क्रिएट हुआ। इतने महान संगीत गीतकार जिसे इतनी अच्छी अच्छी, आपको मैं उनकी एक उनकी एक नज़म सुनाता हूँ। फिल्म प्यासा में थी शायद। ये एक भजन की शैली में गाया गया है और लोग इसे भजन ही समझते हैं, लेकिन अगर आप इसकी वर्डिंग को ध्यान से सुनोगे, देखोगे, तो मेरे ख्याल में तो बहुत ही वल्गर है। लेकिन वल्गर किसी ने इसको समझा नहीं और इसे भजन ही समझा। और भजन ये साहिर साहब की लेखनी है। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए, हृदय की पीड़ा मन की अग्नि
सब शीतल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। मोहे अपना बना लो, बाहाँ पकड़, मैं हूँ जन्म जन्म की प्यासी। मेरी प्यास बुझा दो, मन हर गिरधर, मैं हूँ अंतर घट तक प्यासी। प्रेम सुधा इतनी बरसा दो, जल थल हो जाए। आज सजन मोहे अंग लगा लो, जन्म सफल हो जाए। हृदय की पीड़ा, मन की अग्नि, सब शीतल हो जाए। ऐसी खूबसूरत बातें करना, जो एक ही गीत आपको वल्गर भी लग सकता है और वही गीत आपको भजन भी लग सकता है। इतनी खूबसूरती किसी और के वर्ड्स में नहीं आ सकती जो साहिर ने दी। एक से एक गीत इन्होंने दिए। 1989 में साधना फिल्म ने, औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया। कितनी सच्ची बात है और कितनी दुख की बात है। 1960 में आई धूल का फूल, तू हिंदू बनेगा ना तू मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। आज कौन ये गाना गा सकता है? जो साहिर 1964 में आई ताजमहल, जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे, रोके खुदाई, तुमको आना पड़ेगा। 66 में आई गुमराह, जिसका गीत मैंने अभी आपको सुनाया था, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। 68 में आई हमराज, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। ऐसे ही युग में आते हैं कुछ ही, ऐसे ही शाम ढले। और 77 में आई वो माइलस्टोन फिल्म, जो बॉम्बे की, हिंदुस्तान की, बॉलीवुड की फिल्म इंडस्ट्री का एक माइलस्टोन है। और गीत कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तुझे ज़मीं पे उतारा गया है मेरे लिए। मेरे ख्याल में शायद ही कोई प्रेमी जोड़ा हो जिसमें प्रेमी ने प्रेमिका के लिए ये लाइनें ना कही हों, और कहनी ही चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि हर पति को अपनी पत्नी के लिए ज़िंदगी में एक बार ये लाइनें बोलनी ही चाहिए। और मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है। इसी को और एक अंदाज में बोला, मैं हर एक पल का शायर हूँ, हर एक पल मेरी कहानी है। 80 में आई फिल्म दादा, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। तुम ही बताओ हम जिएंगे किसके लिए, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए। और साहिर साहब 25 अक्टूबर को मुस्कुरा के चल दिए। तो दुनिया से मुख मोड़ के क्या बोले, ऐसे लोग जिन्होंने ऐसे ऐसे गीत दिए जो वाकई में उनकी बात में एक समाज के लिए दर्द छलकता था। वो जो उन्होंने ये गीत दिया फिल्म प्यासा में ही, ये महलों, ये तख्तों, ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत के भूखे रिवाजों की दुनिया, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हर एक जिस्म घायल, हर एक रूह प्यासी, निगाहों में उलझन, दिलों में उदासी, ये दुनिया है या आलमे बदहवासी, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। जहाँ एक खिलौना है इंसान की हस्ती, ये बस्ती है मुर्दा परस्तों की बस्ती। जहाँ और जीवन से है मौत सस्ती, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है।
चंद लोग ही सोचते हैं कि इस दुनिया को हासिल कर लिया जाए। और क्या होता है हासिल करके? आप सोचो कि मैं पूरी दुनिया का मालिक बन गया और अगले पल मौत आपको ले जाती है। शायद इसीलिए सिकंदर ने कहा था कि जब मेरा जनाजा निकले तो मेरे हाथ दोनों तरफ बाहर निकाल देना और दुनिया को पता लगे कि ये इंसान जो दुनिया में खाली हाथ आया था खाली हाथ ही जा रहा है। पूरी दुनिया पर फतेह करने का सपना किस काम का, जब अपने पर ही फतेह नहीं कर सका, चार आने भी अपने साथ नहीं ले जा सका, ऐसी दौलत किस काम की। तो ऐसे क्रांतिकारी विचार रखने वाले साहिर लुधियानवी, ऐसे लोग सदियों में एक पैदा होते हैं। और तो ये क्या आज के टाइम पे कोई सोच भी सकता है कि मेरा बच्चा ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा? अरे आज तो उसे हिंदू बनाया जा रहा है, उसे मुसलमान बनाया जा रहा है और दोनों के मन में घृणा भरी जा रही है कि एक दूसरे से जाके लड़े, एक दूसरे का कत्ल करें, एक दूसरे का सिर फोड़ें ताकि नेताओं की गद्दी चलती रहे। ना तो आजकल गीतकार ऐसे गीत लिख रहे हैं, ना संगीतकार ऐसे गीत बना रहे हैं, ना गाने वाले ऐसे गीत गाने की हिम्मत ही करते हैं। तो ऐसे महान शख्सियत को मैं नमस्कार करता हूँ। उनकी मृत्यु आज के दिन हुई। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। चाहे 45 साल हो चुके हैं, ये सदियों तक याद रहते हैं ऐसे लोग। सदियों में कोई कोई कभी कभी आता है और ऐसे क्रांतिकारी बातें बोल के चला जाता है ताकि हम लोग सुने और हमारे सीने में एक झटका लगे, हम समझें कि हम इंसान हैं। हम अपने आप को कब तक हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, सिख सोचते रहेंगे? हमको इंसानियत से रहना कौन सिखाएगा? इनके लिखे हुए गीत, इनकी बताई हुई बातें, ऐसे ये खाली साहिर साहब नहीं, और भी बहुत लोग हैं जो बहुत बातें कह गए। कुछ लोग गीत लिख गए, कुछ गीत गा गए, कुछ एग्जाम्पल रख गए, जैसे गांधी जी। अब उन्होंने तो कोई गीत नहीं लिखे, उन्होंने कोई गीत नहीं गाए, लेकिन जो भी किया उन्होंने वो एक एग्जाम्पल रख गए। जो कुछ किया साहिर ने, जो गाया, जो खलील जिब्रान ने लिखा, जो कार्ल मार्क्स ने दुनिया को बताया, इंसान को इंसान समझना चाहिए, इंसानियत जिंदा रहनी चाहिए। और बड़ी अच्छी बात कही है साहिर ने कि अगर आपको लगे कि हम इंसान नहीं रह सकते, हम हैवानियत की तरफ बढ़ रहे हैं, तो भैया छोड़ के चले जाओ दुनिया। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। तारुफ रोग बन जाए तो उसे तोड़ना अच्छा, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसे भूलना बेहतर। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर तोड़ना अच्छा। साहिर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि इंसान रहो, इंसानियत रहे, हैवान मत बनो। और अगर आपको लगे कि आप इंसान नहीं रह सकते तो सन्यासी हो जाओ, दुनिया छोड़ के चले जाओ, लेकिन हैवान मत बनो। एक खूबसूरत मोड़ यही होगा ना कि आप इंसान नहीं रह सकते, और तो बजाय हैवान बनने के इंसानियत को छोड़ना है, छोड़ दो, तो सन्यासी बन जाओ, वही एक खूबसूरत मोड़ होगा। लेकिन हैवान मत बनो जैसे कि आजकल दुनिया बन रही है। तो दोस्तों, जाते जाते फिर वही एक बात, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मामूली सा काम है, आप भूल जाते हो करना। हमारे को पता कैसे चलेगा कि आपने हमारा प्रोग्राम देखा? बताइए आप किस शहर से देख रहे हैं, आप कुछ और क्या देखना चाहते हैं, ताकि हम आपकी पसंद के हिसाब से और प्रोग्राम दे सकें।
और अब मुझे इजाज़त दीजिए। साहिर साहब को नमस्कार कहिए, आदाब अर्ज़ कहिए, खुदा हाफिज़ कहिए और चलते हैं। जय सिया राम।